मे बी कि तुषार सैनी सिर्फ स्टूडेंट देखने आता है कि कितने स्टूडेंट हैं। अभी आया और चला गया। आई थिंक ही विल गेट द 0 मार्क्स इन ऑल द एमसीक्यू। नो, तुषार एंड नीतीश, ऐसा ही कुछ है। यस, प्रेजेंट सर। हो सकता है सर। वैसे सर और बच्चे आएंगे नहीं शायद, मकर संक्रांति है ना सर। अरे यार यार, वेट कर लेता हूँ। आ रहे, शुभम आ रहा है, वेट कर लेता हूँ मैं 2 मिनट है। ओके सर। यस सर। ओके शुभम, और 1-2 बच्चे आ जाएंगे बस। Okay, now we have discussed today the convective mass transfer. Yesterday we have discussed the numerical of this one कि mass transfer में the reactive of the semi diffusion, right? ये हमने किया था। and today we have discussed the convective of mass transfer. This topic is very important कि theoretical के लिए क्वेश्चन जरूर आता है इससे, है ना। if you have given the theoretical question, theoretical एग्जाम, तो आप इसका क्वेश्चन जरूर आता है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो वी हैव डिस्कस द कन्वेक्टिव मास ट्रांसफर। हमें मालूम है कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन मास ट्रांसफर इज along the condition of heat transfer,
कब होगा? along the heat transfer, conduction of heat transfer. तो कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर कब होगा? जब ड्यूरिंग द मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन होगा, मतलब जब हम उसे हीट करेंगे तो डिफ्यूजन के थ्रू, है ना, डिफ्यूजन होगा तो डिफ्यूजन के थ्रू द बल्क वेलोसिटी ऑफ द insufficient and body diffusion velocities of the considered, है ना, जब molecular diffusion, the bulk velocity of insufficient and only the diffusion of velocity are considered, तभी ये convective mass transfer होगा. Convective mass transfer is along to the convective heat transfer, है ना, इसको हम हीट ट्रांसफर भी बोलते हैं. हीट ट्रांसफर क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम हीट दे रहे हैं तभी वो कंडक्शन हो रहा है ना, थ्रू द कंडक्शन हो रहा है, और जब कंडक्शन हो रहा है तभी वो मास ट्रांसफर हो रहा है, राइट. तो हम हीट ट्रांसफर भी बोलते हैं. तो इसीलिए आपका जो सब्जेक्ट है वो, ये सब्जेक्ट का नाम ही है हीट एंड मास ट्रांसफर. ठीक है, तभी सब्जेक्ट का नाम आया हीट एंड मास ट्रांसफर, कि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं. तो हीट जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या काम कर रहे हैं? तीनों चीजें कर रहे हैं. कंडक्शन भी कर रहे हैं, कन्वेक्शन भी कर रहे हैं, और रेडिएशन भी कर रहे हैं, है ना. बट द कंडक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वन, द कंडक्शन along द हीट ट्रांसफर हो रहा है. तो मतलब क्या है कि कन्वेक्टिव द मास ट्रांसफर इज ऑल्सो परफॉर्म. This is the particularly true of for the low concentration of mass transfer in the fluid and low mass transfer rate, है ना, in the low mass transfer rate. Mass transfer by the convection takes place in the case of where the bulk velocities is applicable of, or the when the both of the space in बाइनरी मिक्सचर. कब होगा ये? जब ये बाइनरी मिक्सचर होगा. एंड मूविंग विद द सफिशिएंट वेलोसिटी द मास कन्वेक्शन लाइक हीट कन्वेक्शन, है ना. जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है, और रेडिएशन भी हो रहा है. तो मास कन्वेक्शन लाइक द हीट कन्वेक्शन, उसे ही बोलते हैं, है ना. मास ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब मास कन्वेक्शन हो रहा है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो कन्वेक्शन इज ऑल्सो देयर, राइट. दैट्स व्हाई दिस इज द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द राइट शॉर्ट नोट्स, इसीलिए आता है. एंड मास कन्वेक्शन लाइक द हीट कन्वेक्शन मे बी अकर्स अंडर द फ्री एंड फोर्स कंडीशन. दो तरह का कन्वेक्शन था, है ना, फ्री एंड फोर्स कन्वेक्शन, राइट, जिसमें कि हमने पढ़ा था क्या? लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, राइट. The buoyancy of this force is causing the circulation in the free convection mass transfer. Free convection mass transfer, the result from the difference in density of the vapor air mixture is the composition. Air mixture, vapor or air mixture of the varying composition. In the evaporation of alcohol, for example, है ना, alcohol, in the evaporation of alcohol, that is called the free convection of mass transfer. अल्कोहल में आप देखेंगे, जैसे मान लिया कोई सोडा वाटर है ना, हम उसमें सॉल्ट हम मिलाते हैं, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो झाग बन के वो ऊपर की ओर आते हैं, है ना. तो क्या हो रहा है कि दैट इज कॉल्ड इन द फ्री कन्वेक्शन इज दैट, without any transfer of the without any forces over there,
the free convection is there. And mass transfer, where the evaporation of the water from the ocean and air blow over the cases of the forced convection is the mass transfer. है ना, समुद्र में आप जाओगे, वहां समुद्र में जब लहरें आती हैं तो वो आपको बिल्कुल ठंडक सा महसूस होता है, राइट है ना। उसकी पानी बहुत ही ठंडा, आपको कितना भी ऊपर से अगर गर्म भी है, पर समुद्र के किनारे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पानी जो है वो बहुत ही ठंडा मिलेगा, ठंडक होगा। ठीक है, रेत अगर उसके समुद्र के किनारे जो रेत है, रेतीला है, वो आपको गर्म होगा, है ना। समर सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, गर्म तो होगा, पर जैसे वो समुद्र की जो लहरें आएंगी तो क्या हो रहा है कि वो आपको ठंडक से महसूस होगा। तो इसका मतलब है कि द नेचुरल, और जब फोर्स, बाय द फोर्स फ्लूइड इज फ्लो थ्रू द, तो वहां पे दैट इज द फोर्स कन्वेक्शन मास ट्रांसफर इज दैट, है ना। दोनों चीजें होंगी। आप ज्यादा ज्यादा, आप अगर जैसे लोग जैसे टूरिस्ट के लिए जाते हैं, जो घूमने जाते हैं, अगर मान लिया आप वहाँ ट्रेवल करने के लिए गए, तो आपकी जो स्किन है ना, स्किन डिजिट होने की ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि ठंडा गर्म जो है ना, तो स्किन जो है वो ब्लैकनेस पड़ना शुरू हो जाता है ना, ऐसा आपको लगेगा। और फिर कुछ दिन के बाद जब वहां से आप आएंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो सन बर्न जिसको बोलते हैं ना, रेस तो आ रही है सन की, है ना, पर वो हीट हो रहा है, तो बॉडी जो है वो हीट हो रहा है। और उसके बाद जैसे हम एयर वहां मिल रहा है, तो एयर इज द कूल, तो दैट्स वाई द इन्फेक्शन इज दैट। तो इसीलिए वहां पे जो है मास जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, द evaporation of the water from the ocean when the air blow over its causes of the force convection mass transfer, that force convection of mass transfer. The fluid में भी लेमिनार फ्लो होगा, हमने कन्वेक्शन में पढ़ा है ना। तो लेमिनार फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, तो मतलब वहां पे रेनॉल्ड्स नंबर आएगा, राइट। रेनॉल्ड्स नंबर इज दैट, so if the fluid flow is laminar, all the all the transport between the surface and the moving of the fluid will be the molecular means, will be the molecular means. And once the other hand, the fluid flow the turbulent, there will be the physical movement of the material streamline across the streamline and transported by the eddies and present in the turbulent flow. As in the case of the heat transfer, the higher mass transfer rate as associated with the turbulent condition. Therefore, in any convective of the situation, the distribution between the laminar or turbulent flow will be the important consideration. There will be, जब वो कन्वेक्टिव होगा, कन्वेक्टिव सिचुएशन इज दैट, तो आइदर लेमिनार फ्लो, है ना, ड्यू टू द कन्वेक्शन, आइदर लेमिनार फ्लो होगा, आइदर टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, द इम्पोर्टेंट थिंग कि टर्बुलेंट फ्लो विल बी द इम्पोर्टेंट इन कंसिडरेशन, राइट। तो वी नो दैट कि मास ट्रांसफर ऑफ द कन्वेक्शन, आपने अभी तक जो वहां जो आपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, दैट इज द हीट ट्रांसफर। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, मास ट्रांसफर। द मास ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन that involve the transportation of the material between the boundary surface and the moving of fluid, or between the two impossible of the moving of fluid,
तो वी नो दैट कि वी कैन राइट ओवर देयर द मास ट्रांसफर। मास ट्रांसफर, तो हमें मालूम है कि मास ट्रांसफर ऑफ द एरिया अपॉन द एरिया इज इक्वल टू द मास ट्रांसफर ऑफ कोफिशिएंट, है ना, मास ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द कंपोनेंट दैट इज द HM मल्टीप्लाई बाय द डेल्टा CA, है ना, वेयर द MA अपॉन A equals to is mass fluid which the occurs in the difference decreasing of concentration, and HM is mass transfer coefficient of the component of A, that is called in the mass transfer of the convection. तो कभी भी जब हम मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन द मास ट्रांसफर इज ma upon A equals to HM delta CA is the total coefficient of this one. This is called the mass transfer, right? Conduction and convection, not in the radiation because the heat is transferred, right? तो इसके लिए ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है, अगर आपकी थ्योरी क्वेश्चंस होता तो उसमें क्वेश्चंस ही जरूर आता है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर। नो, नेक्स्ट इज द कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर, है ना, कोरिलेशन दोनों में, राइट, कन्वेक्टिव ऑफ मास ट्रांसफर। हमें मालूम है कि प्रीवियस हमने डेरिवेशन किया था, इन प्रीवियस डेरिवेशन में हमने फाइंड आउट किया था कि कन्वर्जन मोमेंट ऑफ द एनर्जी ऑन द बाउंड्री लेयर, है ना, फ्लैट प्लेट के लिए हमने कंसीडर किया था। तो दिस इज द कंसीडर ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द दिस इक्वेशन इज एनर्जी बाउंड्री लेयर इक्वेशन is u equals to curly u upon curly x plus v curly u upon curly y equals to v curly square u upon curly y square, है ना, दिस इज द इक्वेशन। इसी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने वहां पे वी फाइंड आउट द करेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन को, अगर हम करेक्शन किए थे हमने, तो करेक्शन इज दैट इज u इक्वल्स टू करली c अपॉन करली x प्लस v करली c अपॉन करली y इक्वल्स टू d करली y करली स्क्वायर c अपॉन करली y स्क्वायर। मतलब c इज ए कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट which is diffusing through the boundary layer, which is diffusing through the boundary layer, that is the C. So in replace of the curly u या curly t, in replace of this one, है ना, this is the according to the temperature जो हम अल्फा ले रहे थे, and v is the according to the velocity of the boundary layer। तो u को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, c से। मतलब जो डिफ्यूजन है, द डिफ्यूजन ऑफ द कोफिशिएंट इज दैट इज द डी, दिस वन। तो either alpha is the correction of the following statement। हमने ये चीजें डिराइव द एक्सप्रेशन किया था और उसी को हम करेक्शन करने के लिए, दैट इज द कोरिलेशन ऑफ कन्वेक्टिव ऑफ द मास ट्रांसफर, तो हमें ये चीजें मिलता है ना। हम कन्वेक्शन की बात कर रहे हैं। कन्वेक्शन जब हमने पढ़ा था सेकेंड यूनिट, लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, यू रिमेम्बर दैट, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा था पी आर, है ना,
NR, ये चीजें पढ़ा था। यस तो वी नो दैट कि उसकी अगर हम मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग अगर हम कनेक्ट करेक्शन करें, द हीट, वहां पे हमने पढ़ा था हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग, राइट। अब उसी चीज को अगर हम मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, बिकॉज हमने वहां पे मास को हमने एग्जेम्प्टेड कर दिया था, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, है ना। हीट तो हम दे रहे हैं, हीट एनर्जी तो है ही, बट हीट एनर्जी के साथ साथ मास इज ऑल्सो ट्रांसफर देयर, राइट। तो मास ट्रांसफर होगा तो पेनेटल नंबर क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू वी अपॉन अल्फा। इफ इट इज द फॉर्म ऑफ द connecting like between the velocity and temperature, like velocity and temperature is the profile, this the profile becomes the identical when the pr equals to 1, अगर हम pr equals to 1 लेते हैं तब, तो हमारा v अपॉन अल्फा, दैट इज pr। सेकेंड हमने किया था, दिस इज द pr, है ना, pr के लिए हमने दिस इज द फॉर्मूला टू बी यूज v अपॉन अल्फा, और फिर बाकी जो चीजें हमने पहले लिया था उसी चीज को हम लेंगे, राइट। एस सी, एस सी इज डिनोटेड हेयर द समिडिट नंबर, है ना, समिडिट नंबर इज एस सी। इन दिस नंबर we know that v upon d, v upon d is in the form of the connecting link between the velocities and the concentration of the profile. This profile show the identical of behavior when the s equals to 1, pr equals to 1, s equals to 1, right। तभी ये चीजें कंडीशन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मास ट्रांसफर बाय द बाय द सॉरी, बाय द रिलेशनशिप इन बिटवीन। थर्ड वन इज लेविस नंबर। Lewis number is that is denoted by the Le. Lewis number is Le is equals to alpha upon D. It's the form of the connecting link between the temperature and the concentration profile. These profiles become identical when the Le equals to 1. ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चीजें आपके आगने वाले जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें जरूरत होगा, ये चीज को आप नोट कर सकते हो। मतलब एल इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट इज द शेयरहुड नंबर। शेयरहुड नंबर इज दैट इज एस एच इक्वल टू एच एम सी मल्टीप्लाई बाई द एक्स अपॉन डी। ये क्यों हो रहा है, दैट इज द रिलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना, बेस्ड ऑन द एनालॉजी विद द हीट ट्रांसफर द फॉलोइंग empirical relation under the different flow condition. Empirical relation under different flow conditions have been suggested. Empirical relation under the different flow condition have been suggested. According to this, the heat transfer may be relationship in between the Sherwood number is that, right? So this is the important thing कि we know that कि number of the equations, है ना, number of equations you learn about, ये चीजें आपको याद होना चाहिए, राइट। कि मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, जब हम मास ट्रांसफर कर रहे हैं तो मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हमें ये कंडीशन होता है, ठीक है। और इस चीज को आपको माइंड में रखना होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे।
वहां भी सेम चीजें हैं और यहाँ भी, लेकिन वहां जो है वो हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मास ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ड्यू टू द कन्वेक्शन। तो दैट मीन्स वी नो कि द लोकल मास ट्रांसफर ऑफ द कोफिशिएंट फॉर द लेमिनार टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फ्लो एज ए पार्ट ऑफ द प्लेट, दैट इज द एंगल इज द जीरो। तो वी कैन राइट, वहां पे हम लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के केस में हमने दो इक्वेशन हमने बनाया था, उसी तरह से यहाँ पे भी आपकी दो इक्वेशन होगी, राइट। उसी तरह से सेम चीजें यहाँ पे है, एस एच एक्स इक्व टू एच एम मल्टीप्लाई बाई एक्स अपॉन डी इज इक्व टू 0.332 इन द आइडियल केस, आर ई एक्स की पावर 0.5 एंड एस सी की पावर 0.33। अब हम न्यूमेरिकल में क्या निकालते हैं, आर ई निकालते हैं, एस सी निकालते हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला हमें गिवन होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर द टर्बुलेंट फ्लो के लिए all are the same, only for the value are change, that is 0.0288, है ना। आर ई एक्स की पावर 0.8 एंड एस सी की पावर 0.33 is the same, only for here the difference 0.3, right, and here the difference is that, here is the difference is that, in case you know, in case the average value, the value will be double। अगर आपकी जब ये तो जब है जब हम जीरो एंगल इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी इन केस द एवरेज वैल्यू, द वैल्यू विल बी डबल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब ये जो निकला आपका लेमिनार फ्लो, दैट विल बी द डबल, राइट। फॉर द मिक्स्ड बाउंड्री लेयर कंडीशन ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ occurring the critical Reynolds number, that is REC equals to 5 multiplied 10 to the power 5, RE equals to Reynolds number, so we can write of the SH equals to 0.037 REL 0.8 minus 870 multiplied by the SC is point की पावर 0.33। ये कब है, जब ये कब हो रहा है, जब फ्लो ओवर द फ्लैट आपका प्लेट है ना, फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट, राइट। अगर आपका फ्लो ओवर इन द ट्यूब, फ्लैट प्लेट का मतलब जब आप अगर एफएम आपने अगर पढ़ा होगा तो एफएम में आपने बाउंड्री लेयर पढ़ा होगा आपने, एफएम सब्जेक्ट आपने पढ़ा है आप लोगों ने। यस सर। है ना, बाउंड्री लेयर का नाम सुना आप लोगों ने। यस सर। उसमें आपका आता है सॉरी, कि फ्लैट प्लेट होता है ना, थ्रू द फ्लैट प्लेट या थ्रू द ट्यूब। तो ट्यूब के अंदर जब वाटर जब फ्लो कर रहा है तो कैसा होगा, और फ्लैट प्लेट के अकॉर्डिंग वाटर शो कर रहा है तो कैसा होगा। तो अग उसी चीज का यहाँ पे मास ट्रांसफर में लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के कंडीशन में वी हैव रिलेशनशिप इज दैट। तो अगर ट्यूब में है तो इन केस ऑफ द फोर्स मास कन्वेक्शन, force mass convection through the tube, so we can write there the sh equals to point 023, Reynolds number is point की पावर 0.83
एंड SC की पावर 0.44। अगर लेस देन रेनॉल्ड्स नंबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमिनार फ्लो। अगर ये वैल्यू आपका 2000 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है टर्बुलेंट फ्लो होगा, है ना। 2000 से ऊपर है तो लेस देन इज RE इज लेस देन इज 35 मल्टीप्लाई 10 to the power 3 and 0.6 is less than SC is less than 2.5. We know that ki SC is denoted by the Schmidt number, right? Agar Schmidt number is that is the less than, and this value is given by according to this less than is this one. Got it? कि SH इक्वल टू अगर हमारा रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग होगा तो वी राइट ओवर दिस। दिस इज द इक्वेशन। दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इज दैट कि रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे तो हमें मिल रहा है क्या, शेयर रूट के अकॉर्डिंग, दैट इज लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, है ना। बट यहाँ पे हमें मालूम है कि लेस देन होगा, ट्यूब के अंदर है तो ट्यूब में अगर हम, है ना, मान लिया ट्यूब है, कोई पाइप्स हैं, अगर हम बाई फोर्स अगर हम उसे वाटर को हम फ्लो करा रहे हैं तो अगर टर्बुलेंट फ्लो हो या लेमिनार फ्लो होगा वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। इसका मतलब है कि हमें उसे रेनॉल्ड्स नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा, राइट। रेनॉल्ड्स नंबर के अकॉर्डिंग वी हैव फाइंड आउट ओवर, ठीक है। Another thing is Reynolds and the Calvin analysis of the mass transfer, the free combined of heat and mass transfer। अब आ गया यहाँ पे दोनों की ज्वाइंट, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो जब हीट एंड मास ट्रांसफर आ गया तो इसका मतलब है कि here all the numbers are there, रेनॉल्ड्स नंबर, है ना। रेनॉल्ड्स नंबर हमने पढ़ा था वहां पे, सेम चीजें यहाँ पे भी आपके वही चीजें आएंगी, शेयरवुड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, सबमिटेड नंबर्स, राइट। तो दिस इज द नंबर is according to the relation between the mass transfer coefficient and the friction factor, and the mass transfer coefficient हो रहा है and the friction factor of Reynolds and the carbon analogy of for the heat transfer, है ना, for the heat transfer। तो Reynolds number analogy of the heat transfer in the pipe flow, है ना, in the pipe flow के अकॉर्डिंग वी राइट ओवर देयर द इक्वेशन इज Reynolds number upon Reynolds number predict number equals to the ST H rho CPU equals to CF2, and this is called in the Reynolds number के अकॉर्डिंग। अगर हमें मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लिखना है तो वी नो दैट इसी इक्वेशन को हम ट्रांसफर कर देंगे मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग। तो मास ट्रांसफर में क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये रेनॉल्ड्स नंबर ये हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है ना, सेकेंड यूनिट में। तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, NU की जगह हमने SH से रूट नंबर ले लिया और स्ट्रेस नंबर ले लिया हमने, दिस वन द SC, और बाकी ऑल दिस थिंग्स आर द सेम, ऑल आर द सेम, है ना। हमें मालूम है कि SH क्या है, हमारा शेयर रूट नंबर है, सिर्फ हमने ये चीजें चेंज कर दिया। कब चेंज होता है ये डिफरेंस आप समझ पा रहे होंगे कि जब हमने हीट ट्रांसफर हीट एनर्जी लिया था तो रेनॉल्ड्स नंबर इज दैट, है ना, प्रेडिक्टेड नंबर इज दैट। अगर जब हमने मास ट्रांसफर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लिया तो दिस विल बी द कन्वर्टेड इनटू द शेयर रूट नंबर एंड रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द
सबमिटेड नंबर्स इज दैट इज द SC। अब इसकी वैल्यू हमने ऊपर पढ़ा हुआ है ना, दैट इज V/D, राइट। STM that is HM equals to HM by U, that is the selected number of mass transfer। HM जो है that is called the convective mass transfer coefficient, और CF हमारा क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। CF is the फ्रिक्शन फैक्टर। तो दिस इज द इन द टर्म्स, दोनों के रिलेशन, कोरिलेशन जो हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था, है ना, कन्वेक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं मास ट्रांसफर, दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन। तो दिस इज द डिफरेंस। इस चीज को ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आता है। जब हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, जब आप थ्योरी एग्जाम अगर आप दे रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। It may be noted that the Reynolds analogy the valid only for the PR equals to SC equals to 1, because हमने क्या पढ़ा था ऊपर, that is PR equals to 1, SC equals to 1, LE equals to 1, Lewis number, right? According to this condition हमें 1 होना चाहिए, तभी ये when the PR SC is the different the unity we have no the Colborn analogy। यहां से आता है Colborn। Colborn एनर्जी ये भी एक्सपेरिमेंटल है, द मास ट्रांसफर हो रहा है। Colborn analogy that is also the experimental is that is in the condition of, इसी इक्वेशन से हम फिर उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। तो Colborn analogy is that is called the हीट ट्रांसफर होगा, तो दिस इज इन दिस वन only for changes over there, the PR STPR 2/3 equals to CF upon 2.5 is less than PR less than 50 only for heat energy। और जब मास एनर्जी होगा, है ना, यहाँ पे M, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि Colborn एनर्जी इज द हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। अगर मास एनर्जी होगा सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, PR की जगह हमें SC लेना होगा, राइट। PR की जगह हमें SC लेना होगा, और SC का ये दैट इज 0.6 लेस देन SC इज लेस देन 3000। दिस इज द कंडीशन, दिस